मौसम परिवर्तन के दौरान आपको एलर्जी होती है, ठंड लगती है, खांसी जुकाम हो जाता है। इसके अतिरिक्त आपको ठंड ज़्यादा लगती है, पैर आपके सूने रहते हैं, जिसको बीपी हाई की समस्या है, आपको निमोनिया है, ठंड ज़्यादा परेशान करती है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुनील भारद्वाज और गुरुजी योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो हस्त मुद्रा विज्ञान सीरीज हमारी चली हुई है और उसमें आज एक महत्वपूर्ण मुद्रा की हम बात करेंगे जो शरीर में गर्मी पैदा करती है। जो बीपी हाई के कोई पेशेंट है, जिसको एलर्जी है, अस्थमा है, दमे की समस्या है, निमोनिया है, जल्दी जल्दी से उनको कोल्ड हो जाता है, जुकाम उनको हो गया, खांसी उनको हो गई है, उनके लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त ये मुद्रा है जिसकी मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ। उस मुद्रा का नाम है लिंग मुद्रा। ध्यान दें, इस मुद्रा को लगाना कैसे है, कितने समय के लिए लगाना चाहिए, क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, उनके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। पूरी जानकारी आप देखें, स्किप ना करें। तो मुद्रा का नाम है लिंग मुद्रा। पहले हम देखते हैं कि मुद्रा को लगाना कैसे है। उसमें आप अपने दोनों हाथों को ऐसे मिला लेंगे, ऐसे करके। फिर आप अपने बायां हाथ के अंगूठे यानी कि लेफ्ट जो अंगूठा है उसको आप सीधा करेंगे। जैसे आपने हाथों को ऐसे फंसा लिया, फंसाने के बाद जो आपका लेफ्ट हैंड का अंगूठा है उसको आप सीधा करेंगे। बाकी उंगलियों को आप इस प्रकार से इंटरलॉक करेंगे। इस प्रकार से आपको ये लिंग मुद्रा बनानी है। ध्यान रखने की बात इसमें यह है कि जो व्यक्ति राइट हैंड से काम करते हैं उनको अपना लेफ्ट अंगूठा ऊपर करना है, और जो व्यक्ति लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, लेफ्ट हैंडी हैं, तो उनको राइट वाला जो अंगूठा है उसको ऊपर करना है। ये विशेष तौर पे सावधानी के रूप में आप ध्यान रखेंगे। तो आप देखेंगे आप राइट हैंडी है या लेफ्ट हैंडी। ज़्यादातर हमारे यहाँ पर राइट हैंड से काम करने वाले होते हैं, तो वो इस मुद्रा को कैसे लगाएंगे, इस प्रकार से आपका जो लेफ्ट हैंड का अंगूठा है उसको आप सीधा कर लेंगे। तो ये मुद्रा बनती है आपकी लिंग मुद्रा। तो ये मुद्रा क्या करती है, शरीर में गर्मी पैदा करती है, शरीर को गर्मी बढ़ाने वाली ये मुद्रा है। अब गर्मी बढ़ाने वाली मुद्रा है तो आप समझ गए होंगे, जिनको ठंड ज़्यादा लगती है, ठंड की वजह से होने वाली जो शिकायतें हैं उनको ज़्यादा होती हैं। जैसे अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है, गर्मियों से ठंड आ रही है, तो ऐसे समय में जल्दी से हमें कोल्ड हो जाती है, कोल्ड हो गई, खांसी हो गई साथ में, और उसके बाद में कुछ लंबे समय तक बीमार रहते हैं तो हाथ और पैर जो है हमारे वो ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। तो उस स्थिति में ये जो लिंग मुद्रा है ये बड़ा ज़बरदस्त काम करती है, शरीर में ये गर्मी पैदा आपके करती है। तो इस प्रकार से मौसम परिवर्तन के समय होने वाली जितनी बीमारियां हैं उनसे आप बच जाएंगे। इसके अलावा जिनको निमोनिया की शिकायत रहती है, छाती जिनको जाम रहती है, श्वासें जो है वो सही तरीके से नहीं आ रही, रुक रुक के आ रही हैं, सांस फूल जाती है, दमे की जिनको समस्या है, टीबी की जिनको समस्या है, तो उनके लिए भी ये मुद्रा जबरदस्त काम करती है। तो इस मुद्रा को कितने समय के लिए लगना चाहिए, लगभग से 15 से लेकर के 20 मिनट तक इस मुद्रा को लगाना चाहिए। ज़रूरत के अनुसार अगर आप की जो बीमारी है वो क्रोनिक है, लंबे समय से आप ग्रसित हैं, तो दिन में 2 बार आप लगा लीजिए, नहीं तो एक बार से भी इस मुद्रा से काम चल सकता है। 15 से 20 मिनट तक आप इसका नित्य अभ्यास करेंगे। इसके अतिरिक्त जिनका बीपी लो रहता है उनके लिए भी ये मुद्रा बड़ा अच्छा काम करती है। बीपी लो के पेशेंट को भी इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। करने से शरीर में इससे गर्मी बढ़ती है, आपका जो बीपी है वो जो लो था, लो से आपका सामान्य की स्थिति में वो चला जाता है। कुछ सावधानियों का भी आपको ध्यान रखना होता है। जैसे ही आप इस मुद्रा को करेंगे तो शरीर में गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पानी प्रॉपर मात्रा में लेना है, दूध जो है वो लेना है आपको। इसके अतिरिक्त आपको फलों का जो रस है वो भी लेना है, लेकिन वो आपकी स्थिति को देखते हुए आपको लेना है। जैसे अभी जैसे आपको कोल्ड हुआ है तो वहाँ पर आप सामान्य मात्रा में इन चीज़ों को लेंगे। जैसे पानी आप पी रहे हैं, पानी पीना है लेकिन ठंडा पानी नहीं पीना है, वहाँ पर पानी को आप गुनगुना करके आप पानी पिएंगे। दूध अगर ले रहे हैं तो मलाई उतार के फिर वो गुनगुना हल्दी डाल के आप दूध लेंगे, जिससे आप एलर्जी से भी बच जाएंगे, और जो मौसम परिवर्तन के कारण जो भी शरीर के अंदर इन्फेक्शन होता है उससे भी आपकी उस समय रक्षा होती है। तो चीज़ें लेनी है आपको, लेकिन उनको भी सावधानी पूर्वक आपको लेना है। इसके अतिरिक्त कौन व्यक्ति इस मुद्रा को नहीं लगा सकता है, ध्यान रखना, यह मुद्रा शरीर में गर्मी पैदा करती है। तो जो ऑलरेडी जिनकी पित्त प्रधान पर करती है, शरीर में गर्मी ज़्यादा रहती है, तो उनको इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। बीपी हाई का कोई पेशेंट है तो उसको भी इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। पेट में अल्सर है तो उनको भी इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए।
बाकी आप खुद भी इस विषय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो पित्त प्रधान व्यक्ति हैं उनको मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनकी प्रकृति कफ प्रधान है, वात प्रधान है, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर है, तो वो व्यक्ति इस मुद्रा का नित्य अभ्यास करेंगे तो उनको जरूर इस मुद्रा से बेनिफिट मिलता है। इसके अतिरिक्त इस मुद्रा का एक अन्य लाभ ये भी है कि जो महिलाएं मासिक धर्म संबंधी जिनको समस्याएं रहती हैं, जिनको नियमितता नहीं है या समय से नहीं आती या सही मात्रा में नहीं आ पाती हैं, तो वो शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए लिंग मुद्रा का अभ्यास करेंगी तो वो भी समस्या उनकी दूर हो जाती है इस मुद्रा के अभ्यास में। ऐसा हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। अगर आपको लगता है कि इस मुद्रा से संबंधित कोई पर्सन है और वो जानकारी मैं दे नहीं पाया तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को डाल के पूछ सकते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करें, शेयर करें और आगे भी आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे तो चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।